ठीक है संदीप जी, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। चाणक्य विचार मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। जी। तो आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो तिरुपति वाला जो मामला है, तिरुपति बालाजी वाला मंदिर वाला, तो क्या मामला है? भाई साहब, इस मामले ने तो बड़ा विचलित कर दिया है मन को। आखिर ये भारतवर्ष में चल क्या रहा है, समझ में नहीं आता कुछ। एक तरफ तो बात करते हैं हम श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, और दूसरी तरफ ये सुनने को मिलता है कि कोई आता है हमारे खाने में थूक के चला जाता है, कोई आता है जूस में कुछ मिला देता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे गाजियाबाद में घटना सुनने में आई है कि जूस के अंदर टॉयलेट मिलाते थे जी, है ना। और अभी फिर से घटना है तो भाई साहब, वो जूस की दुकान में सब लोग जाते होंगे। मतलब किसी धर्म विशेष जाति से कोई मतलब नहीं है, सब लोग जाते होंगे। वो आईडी कार्ड दिखा के तो जूस देता नहीं होगा। तो कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ होगा। उन भ्रष्ट लोग जो जिनका धर्म भ्रष्ट हुआ होगा उसमें तो सिर्फ हिंदू थोड़े ना होंगे। तो इसका विरोध हिंदू ही क्यों करे? सब लोगों को मिल के आगे आके इन लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी हैं, जिस तरह का जो कृतज्ञ करते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कांवड़ यात्रा के संबंध कि भाई सभी के जो नाम है वो लिखे हुए होने चाहिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मेरी जानकारी में कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी। तो ऐसे मतलब ऐसा क्यों होता है फिर? जब मतलब ये देखिए, हाइजीन का तो हर जगह ध्यान रखना चाहिए ना। अब देखो, जो कांवड़ यात्रा की जो आप चर्चा कर रहे हैं कि ये तो कांवड़ यात्रा में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला था कि जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो अपने जो भी उनके संस्थान है उन पे वो प्रोप्राइटर का नाम लिख के टांगे सिर्फ, है ना। वो सही भी था, उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। और बताते हैं वो नियम पहले से भी था, और नहीं भी होता तो कोई जो भी है उसका एक बोर्ड लगाना चाहिए, ऐसा है मेरी जानकारी। हाँ, तो नियम था। नियम अगर हम तो एक बार को मानते हैं, चलो नियम नहीं भी था तो इसमें कोई गलत आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। दुकान बंद करने के लिए तो किसी को बोला नहीं गया था कि भाई किसी धर्म विशेष के लोग दुकान चला सकते हैं, किसी धर्म विशेष के लोग दुकान नहीं चला सकते, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें यह था कि जो दुकानें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जो मेन्यू वहाँ चल रहा है वो भी चलता रहेगा, कोई किसी को कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल इतना है कि जो दुकान का प्रोप्राइटर है, जो दुकान चला रहा है, उसका नाम लिखा होना चाहिए, बस। इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके पीछे भी लोगों को आपत्ति हो गई। और क्यों आपत्ति हो गई? कौन है वो लोग आपत्ति करने वाले, और क्यों आपत्ति कर रहे हैं भाई? सिर्फ दुकान पे एक दुकान मालिक का नाम लिखने के लिए तो बोला था, दुकान बंद कर लेकिन आप हिडन क्यों रहना चाहते हैं? आप छुपी क्यों रहना चाहते हैं? तो इस मनसा पर सवाल उठता है, हिडन क्यों रहना? ऐसा बिल्कुल उठना चाहिए और उठता भी है ना। और अब हम न्याय व्यवस्था को क्या कहें हम? अब कोर्ट से भी ये हो गया कि जी नाम लिखना जरूरी नहीं है ना, जबकि नाम लिखने से तो आपत्ति किसी को थी नहीं। और तिरुपति बालाजी में जो ये हुआ है, जो सुनने में आ रहा है कि भाई उसमें चर्बी और ऐसी चीजें मिलाई जा रही थी प्रशासन में, ये तो वास्तव में मतलब एक वर्ग के साथ में कह सकते हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ में मतलब कितना बड़ा विश्वासघात है। इस विषय में क्या? अब भाई साहब, इस बात ने तो हमें बड़ा विचलित कर दिया है, सच्ची बताया तो। चलो, जूस की दुकान से तो ये था कि एक जगह, जिस जगह दुकान है उस जगह के आसपास के लोग ही उससे प्रभावित हुए, है ना। लेकिन जहाँ लाखों में लड्डू बनते हों, कुंटलों में घी आता है, कितना कुंटल प्रसाद डेली बनता है वहां पे, और वो कितने हजार लोगों में जाता है, करोड़ों लोगों की आस्था है उस मंदिर से, करोड़ों लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो खाते नहीं है, वो ग्रहण करते हैं। वो खाते हैं मतलब उनका इतनी आस्था है उस प्रसाद से कि उस प्रसाद को थोड़ा सा भी कण जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इतनी आस्था है लोगों को प्रसाद में। प्रसाद होता है, प्रसाद को सबसे पवित्र स्थान मिला है खाने की वस्तुओं में, प्रसाद को, उसको प्रसाद बोलते हैं। तो उस प्रसाद में भी चर्बी, ये तो भाई साहब सोचने से भी
मन घबरा जाता है। आखिर इसके पीछे है कौन? सुनने में आया है कि जो घी आता था, जिस कंपनी से घी खरीदते थे ये लोग, उस घी में चर्बी थी। भाई साहब, हम नॉर्मल जो बाजार में घी लेने जाते हैं तब 100 बार क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या घी प्योर है या नहीं है, कौन सी कंपनी घी को बना रही है, ये ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं है। और मंदिर इतना विशाल प्राचीन मंदिर है हमारा वो, उस मंदिर में जो व्यवस्थापक थे, कौन कमेटी, किस सरकार ने कौन सी कमेटी नियुक्त की, उस कमेटी में कौन मेंबर थे, कौन उसका अध्यक्ष था, किसके हाथ किन के हाथ में वो परमिशन थी, किसने वो डिसाइड किया कि इस कंपनी का घी इसमें यूज हो जाएगा, क्या उन्होंने किसी लैब से वो टेस्ट कराया हो घी को? मुझे नहीं लगता किसी से टेस्ट होता हो। तो भाई साहब क्यों नहीं कराया गया? मतलब ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं है, किसी की मिठाई की दुकान नहीं है कि मतलब उसमें जो भी सामग्री यूज हो रही है वो उनके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है। वो तो छोटी सी अगर दुकान होगी तो FSSAI उसमें रजिस्ट्रेशन जारी करता है, उसमें तो सारे नियम हैं। तो वो नियम वहां कहाँ चले गए सर? वो नियम वहां क्यों नहीं हुए? क्यों अनदेखी की गई उन नियमों की? अगर अनदेखी की गई तो किसके द्वारा अनदेखी की गई है? क्या मानसिकता है लोगों की? कौन है उसके पीछे? क्या सिर्फ पैसा, या घोटाला, या कुछ और? मुझे लगता है कि उनकी आस्था के व्यक्ति का भी होना बड़ा आवश्यक है। या तो वह लोग जो उसमें ऐसा कर्म कर रहे हैं वो आस्थावान नहीं है, तो भाई साहब जो लोग, या तो जो उसको कंट्रोल कर रहा है सारी व्यवस्था को अहिंदू है, उसकी आस्था तिरुपति बालाजी के प्रति वो वाली नहीं है जो बाकी सारे समाज की ओर जाने वाली है। ऐसा हो सकता है। तो भाई साहब जिन लोगों की आस्था ही नहीं है मंदिर में, वो मंदिर कमेटी में क्या कर रहे हैं? जिन लोगों की आस्था मंदिर में नहीं है, जिन लोगों की आस्था सनातन में नहीं है, जिन लोगों की आस्था भगवान में नहीं है, वो उस कमेटी में क्या कर रहा है? क्यों ना एक सनातन बोर्ड, जो आजकल चर्चा चल रही है, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या और भी हैं बहुत सारे, वो लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे आजकल प्रचलन में है वक्फ बोर्ड, छोड़ दो वक्फ बोर्ड को, छोड़ दो अदर बोर्ड को, हमें कोई किसी को बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार का मैटर है। लेकिन हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम नहीं है, करोड़ों लोग है ना, वो करोड़ों लोग हाथ में तलवार लेके नहीं है, मतलब बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। वो हाथ जोड़ के आता है और थोड़ा सा प्रसाद ले जाता है, वो प्रसाद भी पवित्र नहीं है। क्या संविधान कहता है कि भाई सबको अपनी आस्था को मानने का, उसका संरक्षण करने का, उसका संवर्धन करने का अधिकार है। तो भाई साहब कहाँ गया अधिकार है? वो कहाँ जाए वो करोड़ों लोग? किससे बोले हैं? सरकार से या उस मंदिर कमेटी से? किससे बोले हैं? क्या आप कोई, जब हम मंदिर जाएंगे और उस मंदिर से जो हमें प्रसाद मिलेगा, अब क्या करें? उसे आस्था से देखें या उसे शक से देखें? भर दिया हमारे मन में शक भगवान के प्रति, प्रसाद के प्रति। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। अब मन में एक डाल दिया ना कीड़ा कि जो प्रसाद हम खा रहे हैं क्या ये प्योर है या नहीं। कौन है इसके पीछे? कर दी ना मानसिकता में बदलाव एक छोटी सी घटना ने। और ये छोटी सी घटना उन लोगों के लिए है ना जो कह रहे जांच का विषय है, जांच होगी। क्या जांच होगी? तो जिनकी आस्था को चोट पहुंचनी थी वो वापस आ जाएगी। वो जिन लोगों की आस्था को चोट लगी है, जो लोग कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, जिन लोगों ने कभी, उन्हें चर्बी खिला दी आपने। तो क्या होना चाहिए? कंक्लूड करिए भाई साहब। मैं तो ये कह सकता हूँ, हम लोग सनातनी हैं, हम हिंसा में भरोसा तो नहीं रखते, लेकिन जो कठोर से कठोरतम सजा हो उन लोगों को जो भी इसमें लिप्त थे, चाहे वो किसी धर्म से हो या किसी जाति से हो या किसी वर्ग से हो या किसी भी समाज से हो, जो लोग भी इस षड्यंत्र में लिप्त हैं उन्हें वो कठोर सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि आने वाला जो भी अपराधी है वो अपराध करने की सोचे ही ना।
अब ऐसा कठोर सजा क्या हो सकती है वो तो सरकार डिसाइड कर सकती है। लेकिन मैं तो एक अंत में एक बात कहूँगा कि मंदिरों की देखरेख सनातन बोर्ड ही करे। सनातन बोर्ड, उस बोर्ड में जो भी सनातन धर्म से जो सनातनी हैं, जो मंदिरों को जानते हैं, जो भगवान में जिनकी आस्था है, वो लोग उसको संरक्षित करें, वो लोग उसका संचालन करें, तो कुछ हद तक मामले को बचाया जा सकता है डैमेज होने से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।